ढोलकपुर के जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं। उसके लिए सभी बच्चों से टीचर ने 200 रुपए लाने को कहा है। माँ, तुम भी अपनी बिटिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बिटिया, तुझे तो पता ही है आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और आजकल के पक्षी तो सिले सिलाए कपड़े लेना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल टुनटुनी की माँ के पास जो सिलाई मशीन थी वह बड़ी ही पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि वो एक सेकंड हैंड सिलाई मशीन थी जिसे वह किसी से खरीद कर लाई थी। टुनटुनी ने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ। मैं अपनी गरीबी के चलते मैं अपनी बच्ची को छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी खुशी तो तुमसे ही है। अगर तुम मेरे पास हो तो मेरे कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ हैं। दोनों माँ बेटी कम पैसों में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। टुनटुनी के स्कूल के बच्चे उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। अरे टुनटुनी, तेरे पास नया स्कूल बैग खरीदने के लिए पैसे नहीं, तू मुझे बोल, मेरे पापा ने मेरे लिए नया स्कूल बैग खरीदा है। तुम कहो तो मैं तुझे अपना पुराना वाला स्कूल बैग दे दूंगा। नहीं गोलू, मुझे तुम्हारा पुराना वाला स्कूल बैग नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरे फटे हुए स्कूल बैग को सील कर बिल्कुल नया जैसा कर देगी। अच्छा, तो तेरी माँ इतनी बड़ी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए जूते भी सिलवा लेना। सिलने के बाद वो भी बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। इतना कहकर सब बच्चे टुनटुनी पर हंसने लगते हैं। टुनटुनी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वो अपने घर आकर अपनी माँ से सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान ही मत दिया कर, बस अपनी पढ़ाई से मतलब रख। माँ, अगर मेरे पिता जिंदा होते तो आज हमें इतने दुख नहीं झेलने पड़ते ना। हाँ मेरी लाडो, लेकिन अब तो किस्मत में बस रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं, हम हर कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। देखना माँ, मुझे विश्वास है एक दिन हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल सर अनाउंसमेंट करते हैं, बच्चों, परसों हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। सभी बच्चों को इसमें भाग लेना है। जो बच्चा इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा उसे पूरे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट सुनते ही टुनटुनी ने सोचा, अगर यह इनाम मुझे मिल जाए तो मेरी माँ की नई सिलाई मशीन आ जाएगी। लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? टुनटुनी चिड़िया ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी क्लास के बच्चे बोलते हैं, टुनटुनी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तू कौन सी ड्रेस पहनेगी? अरे गोलू, ये क्या पहनेगी? इसके पास तो स्कूल की ड्रेस भी ढंग से पहनने को नहीं है, वो भी जगह जगह से फटी हुई है। अरे टुनटुनी, मेरे पास एक पुरानी ड्रेस है, तू कहे तो मैं तेरे लिए वो ड्रेस ला दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं, मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए कुछ अच्छा सा सील देगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरी माँ ने दूसरों के कपड़ों में से चोरी करके कुछ कपड़े तो बचा ही लिए होंगे, उन्हीं कपड़ों में से अपनी कोई ड्रेस बनवा लेना। अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो उसकी माँ उसे खाना डाल कर देती है। अरे टुनटुनी, मेरी लाडो रानी, तू आ गई। आकर खाना खा ले बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, तुझे पता है स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। परसों मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मुझे यह कंपटीशन हर हालत में जीतना होगा ताकि मैं उन सब का मुंह बंद कर सकूं। लेकिन बेटा, तू कंपटीशन में पहन कर क्या जाएगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे कोई नई ड्रेस दिलवा दूं। तभी टुनटुनी का ध्यान घर में रखी पुरानी कॉपियों पर जाता है। वो सब कॉपियाँ भर चुकी थी और एक कोने में रखी थी।
माँ, मेरी सभी कॉपियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इन कॉपियों के कागजों से एक प्रिंसेस गाउन बनाएंगे। ये क्या कह रही हो बेटा? कॉपी के कागज से गाउन बनाएंगे? हाँ माँ, कॉपी के कागज से गाउन। इससे पहले ऐसा गाउन किसी ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कागज का गाउन तैयार करूँगी। टुनटुनी चिड़िया कुछ अखबार कबाड़ी वाले से जाकर ले आती है। फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर खूब मेहनत करती हैं और फिर 2 दिन में कागज का एक सुंदर सा गाउन बनकर तैयार हो जाता है। आखिरकार कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। टुनटुनी कागज का गाउन पहनकर उस कंपटीशन में जाती है। उसे देखकर सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे टुनटुनी, तू ये क्या पहनकर आई है? आज जरा तो बच के रहना, कहीं हवा चली और तेरा यह गाउन उड़ ही ना जाए। मैंने और मेरी माँ ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। कागज का गाउन बनाने में बहुत मेहनत लगी है हमारी। तुम ऐसे हमारी मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। कुछ देर बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी पक्षी स्टेज पर एक एक करके आते हैं और रैंप वॉक करते हैं। फिर सबसे आखिर में टुनटुनी अपना कागज वाला गाउन पहन कर आती है। उसका कागज वाला गाउन जजेस को बहुत पसंद आता है और उन्होंने टुनटुनी को विजेता घोषित करते हुए उसे फर्स्ट प्राइज के साथ 20,000 रुपए का इनाम दिया। टुनटुनी, तुम्हारा कागज का गाउन सबसे हटके और सबसे अलग था। इससे पहले मैंने कभी ऐसा गाउन नहीं देखा। सर, ये मेरी माँ की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने इस गाउन को बनाने में बहुत मेहनत की है। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी माँ यहाँ है तो उन्हें स्टेज पर बुलाओ। टुनटुनी की मदर, आप जहाँ कहीं भी हो, कृपा करके आप स्टेज पर आए। फिर टुनटुनी की माँ स्टेज पर आती है। जजेज उसकी माँ की खूब तारीफ करते हैं और फिर ऑडियंस में बैठे सभी बच्चों के माँ बाप ताली बजाकर उनका सम्मान बढ़ाते हैं। यह देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इनाम से मिले पैसों से टुनटुनी अपनी माँ के लिए सिलाई मशीन खरीदती है। कुछ ही दिनों में उसके कागज के गाउन की तारीफ हर जगह होने लगती है और कपड़ों के बड़े बड़े व्यापारी उसके यहाँ आने लगते हैं और उसे बड़े बड़े ऑर्डर देकर जाने लगते हैं। इतना सारा काम मिलने की वजह से टुनटुनी की माँ खूब सारा पैसा कमाती है। अब वो दोनों सिलाई करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता था वह अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उस पर सिलाई करने लगती। माँ, ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती माँ, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई भी हो जाती है। एक दिन टोनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टोनी, ओ टोनी, कहाँ है? जल्दी आओ। तब टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, आंटी, वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। बेटा, तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। फिर टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी, तू कब आई? टुनटुनी, तू जाकर चाय बना ला। फिर टोनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है।
बबली कबूतरी टोनी से कहती है। अरे टोनी, तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन, गजब हो गया। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया? माँ जी, बंटी कबूतर के बिना ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी बेटा, तू हिम्मत मत हार बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। अब आस पड़ोस के सभी पक्षी उसके पास अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे मिलने आती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है तू। ऐसा करना, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी, क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।